राम राम। कई ऐसे व्यक्ति हुए जो पहले भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन भगवान का कोई चमत्कार देखने के बाद भगवान के अनन्य भक्त हो गए, अनन्य संत हो गए। एक धर्मशाला में अयोध्या के अंदर एक व्यक्ति रुका हुआ था। उसी धर्मशाला में संत भी रुके हुए थे। प्रातः 4 बजे उस संत ने अपनी खड़ताल बजानी आरंभ की। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दूसरे कमरे में एक व्यक्ति सो रहा था। वो उठ के बाहर आया। क्या सुबह सुबह तुमने शोर मचा दिया, सोने भी नहीं देते, अभी तो 4 बजे हैं, तुम्हें और कोई काम नहीं है? उस संत ने कहा, इस संसार का पालन पोषण करने वाला राम है। हर एक को प्रभु श्री राम ही देते हैं। राम के नाम से ही आपको भोजन मिलता है। वो व्यक्ति बोला, कहां राम के नाम से भोजन मिलता है? हम खुद कमाते हैं तभी खाते हैं, कोई प्रभु श्री राम हमें देने नहीं आता। संत कहते हैं, मेरे मन का विश्वास है जब तक राम जी ना चाहें आपको भोजन नहीं मिल सकता, और अगर वो चाहें और आप ना भी चाहो तब भी आपको भोजन मिलेगा। वो व्यक्ति कहता है, मैं शर्त लगाता हूं, मैं अभी राम का नाम लेता हूं, अगले 24 घंटे तक तुम्हारे राम मुझे भोजन करवा देंगे तो मैं सन्यासी आपका शिष्य बन जाऊंगा और मान जाऊंगा कि आपकी बात सत्य है। साधु ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। वो व्यक्ति धर्मशाला से अपने घर में नहीं गया। उसने कहा, मैं घर में जाऊंगा तो माता पिता हैं, वो बोलेंगे भोजन कर लो, अगर ज्यादा ही हट करेंगे तो मुझे भोजन करना पड़ जाएगा, इसलिए घर न जाकर जंगल में चला जाऊं। वो चलता चलता घने जंगल में पहुंच गया और एक बहुत ही घने वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया। कहते, अब देखता हूं श्री राम यहां भोजन कैसे भेजेंगे। अभी उसको बैठे हुए 2 घंटे हुए थे, एक बंजारों की टोली आई और उसी वृक्ष के नीचे आकर अपना डेरा जमाया। बंजारों की टोली ने बोला कि यहीं रुक जाओ, पहले भोजन करते हैं फिर आगे चलेंगे। उसी वृक्ष के नीचे ही भोजन की व्यवस्था हुई, बनना आरंभ हुआ, खुशबू ऊपर जाने लगी। ऊपर बैठा व्यक्ति कहता है, जितनी मर्जी खुशबू आ जाए लेकिन मैं भोजन नहीं करूंगा। भोजन बन गया, तैयार हो गया। इतने में एक बंजारा भागता हुआ आया कि जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि इसी तरफ डाकू आ रहे हैं। बंजारों ने भोजन वहीं छोड़ दिया और पूरी बंजारों की टोली वहां से भाग गई। उस व्यक्ति ने देखा, कुछ ही देर में डाकुओं का एक दल वहां पर आया और उसी वृक्ष के नीचे आकर खड़ा हो गया। कुछ डाकुओं ने देखा कि गर्मा गर्म भोजन बना हुआ है। जैसे ही वो भोजन खाने लगे, सरदार ने रोक दिया कि रुक जाओ, यह पुलिस का काम हो सकता है, पुलिस का कोई मुखबिर हो सकता है, उनको कोई सूचना देने वाला हो सकता है जिसने खाने में जहर मिला दिया हो, हम खाएं और मर जाएं। उन्होंने इधर उधर देखा। इतने में एक डाकू की दृष्टि पेड़ के ऊपर पड़ी। उन्होंने गोली तान दी, बंदूक तान दी कि नीचे उतरो, अन्यथा गोली मार दी जाएगी। वो पेड़ से नीचे उतरा, कह रहा, तुमने इस खाने में जहर मिलाया है, तुम पुलिस के मुखबिर हो? उन्होंने कहा, मैं मुखबिर नहीं हूं, ना मैंने खाने में जहर मिलाया है। तो कहते, फिर ऊपर छुप के क्यों बैठे हो? उसने कहा कि ये तो बंजारे बना गए थे। उसने कहा, नहीं, हमें विश्वास नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पहले ये खाना खाओ तब हम खाएंगे। वो व्यक्ति बोला, मैं खाना नहीं खाऊंगा। डाकुओं ने उसके सिर पर पिस्तौल तान दी कि खा, नहीं तो गोली मारेंगे। अब उसने खाना खाया। खाना खा के अपनी दशा बताई कि मैं ऐसे ऐसे जंगल में आकर छुपा था, डाकुओं ने छोड़ दिया। अब वो जाकर सीधा उसी धर्मशाला में गया, उस महात्मा के पास उनके चरणों में गिर गया, उनसे क्षमा मांगी कि आपके श्री राम वाकई ही चमत्कार करते हैं। उन्होंने उस संत से दीक्षा ली। जानते हैं वो व्यक्ति कौन था और आगे जाकर क्या बना? ब्रिजभूमि के मशहूर संत स्वामी मलूक दास जी थे वो, जो उस दीक्षा के बाद प्रभु के भक्ति में लग गए। उन्हीं का लिखा हुआ एक छंद मुझे याद आता है कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राम राम, जय श्री राम।